गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुजी महाराज जी के सत्संग में आप सभी अंकल आंटी का स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, आप देखने जा रहे हैं गुरु जी का, महाराज जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग। गुरु जी महाराज जी सबके अंग संग हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी, आप सभी लोग हाथ जोड़कर जहां हैं गुरु जी का शुक्राना कीजिए। आप वेलकम देख रहे हैं, गुरु जी महाराज जी का सत्संग में वेलकम हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमारे पिता हैं। तू ही पिता है, तू ही माता है, नित नित आपको नमन करूं गुरु जी। तू ही बंधु है, तू ही भ्राता है, नित नित आपको नमन करूं गुरु जी। जग करता हैं, भाग्य विधाता हैं आप, नित नित आपको नमन करूं। सुख सागर आनंद दाता हैं आप, नित नित आपको नमन करूं। हर पल गुरु जी आप साथ खड़े हैं, नित नित नमन करूं। मैं मछली हूँ, आप सागर हैं गुरु जी, नित नित आपका नमन करूं। जय गुरु जी। जुदा न होना आप पल भर गुरु जी, नित नित आपको नमन करूं। तू ही समाया है अंग अंग में गुरु जी, नित नित आपका नमन करूं। रंग जाऊं आपके ही रंग में, नित नित आपको नमन करूं। जीत जाऊं उत तुझे ही पाऊं, नित नित आपको नमन करूं। गुड़ तेरे हे गुरुदेव गाऊं, नित नित आपको नमन करूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही सुंदर सा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी महाराज जी अपनी प्यारी संगत को कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। महाराज की ब्लेसिंग सुनिए कि कैसे गुरुजी और कब अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। चलिए गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का सत्संग आपको देखने को, सुनने को प्रतिदिन मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि पहले ही सत्संग में गुरु जी के प्रति आस्था की लहर मेरे अंग संग में दौड़ गई। और संगत जी, ऋतु वैद आंटी जी हैं, गुरु जी महाराज जी उन्हें ब्लेस करते हैं। और उन्होंने बताया कि हाल में ही हम लोग नए घर में आए थे और आंटी ने नया घर लिया था। तभी मुझे हमारे कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। संगत जी, सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। और संगत जी, मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। संगत जी, स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था, मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर माह अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और ज्योत जलने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी
करनी पड़ेगी। इसलिए लिफ्ट का इंतजार न करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक सत्संग में ही रुकी रही। संगत जी, अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना संगत जी सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वह स्वयं बोल भी देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में आने का हल ठीक ठाक निकल गया। गुरुजी, आपका धन्यवाद। यह मेरे आरंभ के छोटे अनुभव हैं संगत जी, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई और आज गुरुजी महाराज जी का जहाँ जहाँ सत्संग होता है संगत जी, मैं वहाँ हर जगह पहुँच जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे अब जोड़ लिया है। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलने लगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का अवरोध गुम था। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहां ढूंढने लगी। वहां कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी वस्तु मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी और संगत जी, जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची, एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव ही है। और संगत जी, जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव था, परंतु संगत जी, गुरुजी की कृपा हो तो असंभव को गुरुजी महाराज जी संभव में बदल देते हैं और वैसा ही हुआ। वह बाली मुझे मिल गई। और संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ। एक दिन मेरी नथुनी गुम हो गई। मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो मिली नहीं। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह बोला कि मैंने पिछले दिन से नथुनी नहीं पहनी हुई थी। वो नथुनी 2 दिनों से संगत जी गुम थी। वो कहाँ गिरी थी, अब यह तय कर पाना असंभव था। मैंने उसे ढूंढना संगत जी छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली आई, उसे भी नहीं मिला। फिर अगले दिन मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए संगत जी मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वह नथुनी दिखाई दी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। नथुनी गुम हो जाने से मैं चिंतित थी, क्योंकि यह बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथुनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। संगत जी, फिर जब मैं नहाने गई, स्नानाघर में पांव के मैट के पास कुछ चमकीली वस्तु पर मेरी निगाह पड़ी
और संगत जी वो मेरी नथुनी की कुंडी ही थी। संगत जी कुछ लोग इन सब घटनाओं को संजोग कह सकते हैं, संजोग मानते हैं, पर मैं जानती हूं कि यह सब संयोग नहीं है। यह सब गुरुजी की मेहर और गुरुजी के कृपा है। उनके कृपा से ही यह सब संभव हो पाता है। परंतु बहुत सी संगत अभी विश्वास नहीं कर पाती है। संगत जी गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी न केवल हमारे बड़ी बड़ी कष्टों को संभालते हैं, पर उसके अतिरिक्त नथुनी जैसी छोटी वस्तु को भी गुरुजी देख लेते हैं और हमें दे देते हैं। तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि गुरुजी की मेहर हो तो जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो, संकट हो, सब टल जाता है। जय गुरुजी। संगत जी एक समय था जब मंदिर, तीर्थस्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी। किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। आप गुरुजी ही सब कुछ हैं। मंदिर भी गुरुजी हैं, तीर्थस्थल भी गुरुजी हैं, मूर्ति पूजा भी गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी हैं। संगत जी अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर नहीं है, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर के अवतार हैं, शिव हैं, भोलेनाथ हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले ही दिन गुरुजी में मेरी आस्था जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। और संगत जी गुरुजी की इस पुनरुक्ति से एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 में जुलाई 2003 तक गुरुजी महाराज जी यही दोहराते रहे, एक मुंडा ले ले। हम उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। और संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी महाराज जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर महाराज जी के बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनकी दैवी सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और संगत जी एक सप्ताह के बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और बहुत धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। संगत जी गुरुजी की इसमें क्या रजा थी और गुरुजी ने क्यों कहा कि मैं गर्भवती हूँ,
और उन्होंने कहा कि यह बात मैं किसी को न बताऊं। संगत जी, वह भगवान हैं। अच्छा बुरा भला वो सब समझते हैं। परंतु संगत जी, मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने यह समाचार अपने पति को दे दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरु जी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की और संगत जी 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरु जी की बात संगत जी सिद्ध हुई और मैं गर्भवती थी। संगत जी, यह चमत्कार गुरु जी का है। मेरे पति भी आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे संभव हो सकता है, परंतु गुरु जी तो सब कुछ दे सकते हैं। संगत जी, विचारणी यह है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरु जी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा हम करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरु जी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, न ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरावृत्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं। संगत जी, गुरु जी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए, और जब सही समय आता है तो गुरु जी वह सब कुछ हमें देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें तो पूरा सरेंडर करने की आवश्यकता रहती है। संगत जी, किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरु जी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरु जी ने यह सहजता से कर दिया, इतना आसानी से कर दिया जिसे जानकर हैरानी होती है। प्रत्येक भक्त जो 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ता है, बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी के शरण में जो एक बार आ जाता है तो गुरुजी महाराज जी तो उसे ब्लेस कर ही देते हैं, और उसके साथ साथ पूरे परिवार को गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाती है। संगत जी, इसीलिए गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से कहते थे, बड़े मंदिर आया करो, चंगे होकर आया करो, नए नए कपड़े पहन के आया करो। गुरुजी बड़े मंदिर बुला के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और संगत जी, विवाह के 6 वर्ष उपरांत, हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी, मेरे पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार हमें स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी से जनवरी 1994 में मिलने के बाद ही नजर आया। मेरे पति की अवस्था में 20% सुधार आया था। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, मगर हमें सावधान भी कराया कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ समस्या आएगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी ने मुझे जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए मैंने डॉक्टरों से निवेदन कर अपने सब परीक्षण कराए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असमानता नहीं दिखी,
परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीरे थी और डीएनसी की सलाह दी। डीएनसी के 10 दिन बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि मुझे ट्यूमर प्रेगनेंसी है और एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। संगत जी, फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं फिर से गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मुझे सुबह 5 बजे लेबर पेन शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक यह एक सिजेरियन केस होने वाला था। तभी यह पता लगा कि अम्बिलिकल कार्ड बच्चे के गले में फंसा हुआ है। हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। यह चमत्कार सिर्फ गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का हार्दिक आभारी हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि मेरे जीवन में आए और हमें बहुत ब्लेस किए। संगत जी, गुरुजी से टेलीपैथी माध्यम से आप बात करिए। अगर आपको कोई मुसीबत हो तो गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठकर बात करिए। गुरुजी सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं और कल्याण भी करते हैं। आप एक बार आजमा के देखिए, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। वे वो करके दे देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का आरती शुरू हो गया है। आप जहाँ भी हैं, गुरुजी महाराज जी का आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्संग को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल गुरु जी के अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन में मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में प्रति विश्वास रखने आए हैं। सैने एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। संगत जी, यह दूसरी आंटी का सत्संग है। उन्होंने बताया कि मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इन कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गईं। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। संगत जी, हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। संगत जी, उन्हीं दिनों से
दादा उन दिनों घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते थे जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने का तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। संगत जी, कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी महाराज के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। अगले कुछ घंटों तक मैं वहां पर बैठी रही। मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। पहले दर्शन के बाद जब मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरी आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। संगत जी, इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया था। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूतित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। बोले कि गुरु कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग लीवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो संगत जी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरे यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। संगत जी, इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता होगा और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक हो सकती है, इसलिए इनका शराब छुड़ाना होगा। इसी बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। हॉस्पिटल से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है। गुरुजी ने बोला, वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? उसे तो गुरु पे भरोसा ही नहीं है, उसकी सहायता मैं कैसे करूं?
संगत जी, उसके बाद मैं गुरु जी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ जाने को तत्पर नहीं थे, तैयार बिल्कुल नहीं हो रहे थे। और गुरु जी ने जब ऐसा जवाब दे दिया तो और नहीं तैयार हुए। और संगत जी, एक रात गुरु जी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह सब मेरे पति को ठीक करेंगे। और संगत जी, अगले 15 से 20 मिनट तक शल्य कक्षों के सामने गंध आती रही। उसके बाद जब तक साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद संगत जी, मैं सो गई। संगत जी, आप सो सकते हैं, यह भला कौन कर सकता है? ईश्वर के अलावा इतनी बड़ी ब्लेसिंग कौन दे सकता है? इसलिए संगत जी, मैं तो समझ चुकी थी कि धरती पे गुरुजी ईश्वर के रूप हैं। संगत जी, उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी। मेरे परिवारगण और मैं विस्मित हूँ कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। संगत जी, इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु तिथि निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है, और वो है गुरुजी। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हैं। गुरुजी महाराज जी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बेहद प्यार करते हैं और इतना देते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था। यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना संगत जी पूर्ण कर दी। गुरुजी बहुत दयालु हैं। मेरे सारी सहेलियों की मनोकामना को गुरुजी महाराज जी ने पल भर में पूरा कर दिया। उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। संगत जी, व्यापारी को समृद्धि मिलती है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, कुछ को उनके आशीर्वाद का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको गुरुजी की दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख को लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीर कर चमकते हुए सूर्य की भांति गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग बरसती है। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी महाराज जी जब देने पे आते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं।
एक शराबी को कैसे गुरुजी महाराज जी ने ठीक किया, संगत जी आप समझ सकते हैं। हमें सिर्फ गुरुजी के साथ अनंत भक्ति भाव से जुड़ना है, संपूर्ण सरेंडर करना है, 100% सरेंडर करना है। फिर देखिए गुरुजी का आशीर्वाद, आपके ऐसे ऐसे काम बनते जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि क्या वह सच में वास्तव में ठीक हो सकता है। और संगत जी वह भी ठीक हो सकता है जो आपके बुरे से बुरे काम हों, बुरे से बुरे चीज़ से आप फंसे हों, कितना भी बड़ा संकट हो, आप महाराज जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठकर बात तो करिए, शुक्राना करिए, उनका लख लख शुक्राना करिए। शुक्राने में बहुत ताकत है, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी महाराज जी का चाय प्रसाद का सेवन पूरा करें, लंगर प्रसाद का पूरा सेवन करें, जल प्रसाद का पूरा सेवन करें। आप देखिए आपका हर काम बनेगा। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी का सत्संग, प्रीति आंटी जी, काजल आंटी जी के घर पे गुरुजी का सत्संग, प्यारा सत्संग, ब्लेसिंग भरा सत्संग 2 जून 2025 को सत्संग संपन्न हो गया है। गुरुजी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को प्लेस किए। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज जी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद अरदास करता हूँ, हे गुरुजी रोगी को ठीक करें, जो अस्पताल में हो घर आएँ, सबको रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी था, उसमें मुझे इतना पेपर करना था कि मैं पास हो जाऊँ, फेल ना हो। तो मैंने मतलब किया, तो मैं कंफर्म नहीं था कि मेरे अच्छा मार्क्स आएंगे मैथ्स में या फिर नहीं आएंगे। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं जैसे तैसे घर आ गई और अपना बैग फेंका और पेन पेंसिल फेंका, बस गुरुजी के पास गई, क्योंकि मैं जहाँ पे गुरुजी बैठे रहते थे वहीं पे मैं स्टडी करती थी। तो क्या है ना, मैं इतना रोई, बहुत ज्यादा रोई, हद से ज्यादा रोई। मम्मी ने कहा कि रो मत, तुम्हारा पेपर, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे क्योंकि तुमने मेहनत की थी। तो बट उसके चक्कर में मेरा फिजिक्स का पेपर भी खराब चला गया। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर मैं फेल हो गई, तो गुरुजी आप मुझे शायद इस दुनिया में नहीं पाएंगे। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया और मैंने अपने मार्क्स देखे, तो जितना मैंने पेपर किया था उतने ही मेरे मार्क्स आए। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मेरे नंबर कटने चाहिए, बिकॉज क्योंकि रेटिंग और कुछ वैल्यूज होती है तो नंबर कटने चाहिए। और बहुत सारे यूपी बोर्ड के रिजल्ट बहुत बेकार आए, जैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मैं उनका शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर दिया और मुझे फेल नहीं किया है, खास करके मैथ्स में, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स का पेपर भी बहुत खराब गया था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे भाई थे, वो लोग रनिंग करने गए थे, उसमें वो दोनों बड़ा वाला फर्स्ट आया था और छोटा वाला थर्ड आया था। वो लोग मेडल जीत कर लाए और मैंने उन लोग एक बार मेडल पहना और गुरुजी से कहा, गुरुजी तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो मैंने फिर उसको उतार के रख दिया। फिर क्या हुआ कि मेरा स्कूल में टॉप 10 में नाम आ गया, वही यूपी मतलब वही रिजल्ट में। तो मुझे भी कल ट्रॉफी मिली और सर्टिफिकेट मिला। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे 12 साल के बाद ही ट्रॉफी मिली। पहले मैं गांव में पढ़ती थी, मैं कुछ भी कितने भी मार्क्स लेकर आती, फर्स्ट भी आती थी, ट्रॉफी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे भी ट्रॉफी मिली। और बस एक बात और बताना चाहूंगी, क्यों मुझे बीटेक करना था तो मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ऐसा कर रहे थे कि मुझे सारे कॉलेज में भेज रहे थे देखने के लिए। और मम्मी के जो भाई हैं उन्होंने मुझे इतना परेशान किया कि वहाँ के सारे कॉलेज देखो, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ कोई कंपनियां वगैरह नहीं आती हैं कोई भी कॉलेज में। तो मैं मतलब बहुत घूमी, कम से कम 1 महीने घूमी, बहुत परेशान रही और रोई भी गुरुजी के पास, क्योंकि मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे बीटेक करा सके अच्छे कॉलेज से। तो मैं फिर रोई गुरुजी के पास, लेटी थी कम से कम 1 घंटे और मतलब बहुत रोई। फिर इसके बाद दूसरे दिन मैंने मौसा जी को फोन किया, उन्होंने बोला कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करो। तो
साथ में गुरुजी की मर्जी थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं बड़ी होकर और बीकॉम करूं, तो शायद उन्हीं की मर्जी थी, इसलिए मुझे हर जगह घुमा रहे थे और आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करती हूँ। सो गुरुजी, बस आपकी महिमा और मेरा एग्जाम निकल जाए और आप मेरा हमेशा मेरे साथ रहे, बस इसी तरह। लख लख शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना। बस गुरुजी सबके साथ ऐसे ही रहिएगा, गुरुजी सबकी हेल्प करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।